अच्छा, तो बाबा हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आप हमें सब ये कहते हैं कि ये जब बातें समझाने की कोशिश करते हैं लोगों को, तो लोग कहते हैं कि ये गरीब आदमी नहीं समझ पाएगा। ये बातें जो है सिर्फ़ पढ़े लिखे लोग समझ पाएँगे। तो ये बातें क्या हैं? ये बातें मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप अपने खुद के चिंतन से कुछ चीज़ें लोगों से बेहतर समझ पाए हैं, और ये मुझे इस बात के लिए प्रेरणा देता है कि मैं आपसे सवाल पूछूं कि हमारे पीछे जो देवी देवता बने हुए हैं इनके बारे में आप, क्योंकि मैंने देखा आपको अक्सर यहाँ पे, पर मैंने हमेशा आपको मुस्कुराते हुए, भजन करते हुए, लोगों से बातें करते हुए सुना। आपको मैंने एक आपके अंदर ऊर्जा देखी, और मैंने कभी आपको यहाँ माथा टेकते हुए नहीं देखा, लेकिन बाकियों को देखा। तो इस बारे में मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, आपकी क्या राय है और ऐसा क्यों मुझे अनुभव हुआ आपके बारे में। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि पहला फिर से कि ये देवी देवताओं के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप कभी माथा टेकते हैं? इन चीज़ों के बारे में कुछ रोशनी डालिए। मत्था तो हम नहीं टेकते हैं। और अब ये मानो सबसे बड़ा मानो ही देवी देवता है, मानो ही सब कुछ करता है, और खाली आत्मा परमात्मा का सब खेल है। और ये देवी देवता जो हैं, ये जो बने हैं पत्थर के या टाइल्स के, ये सब मनुष्य नहीं बनाए हैं, सब आदमी नहीं जड़े हुए हैं। ये पहले से तो जड़े नहीं थे, सब आदमी का काया कल्प है, उसी ने सब बनाया है, और वही पूजता है, वही मांगता है, वही बनाता है। तो हमें इनमें विश्वास नहीं। राइट। तो हम देवी देवता दो ही मानते हैं कि जैसे प्रथम हमारी माता धरती हैं, बिल्कुल, जो सबका पूरा संसार का बोझ सहती हैं। बिल्कुल। और दूसरे देवता हमको जो साक्षात दिख रहे हैं वो नारायण महाराज सूर्य देवता हैं, ये देखते हैं। और रात में हमारे चंदा मामा हैं, ये भी दिखते हैं, ये भी एक देवता हैं। और ये जो हमारी पवन देव चल रहे हैं, जिससे सांस ऊर्जा चल रही है, मेन चीज़ हमारे देवता सबसे बड़े यही हैं, जो हमारी सांस जिंदा किए हैं। मतलब जितना जीव है संसार में, सबको ये हवा जी आती है। और पानी जो है, पानी जल हमारे, जल भी हमारे देवता हैं। और अग्नि महाराज हैं, ये भी जो देवता जो सब काम आते हैं हमारे, ये देवी देवता को मानता नहीं है आदमी। और पत्थर को पूज रहा है जो वो चलता भी नहीं ना फिरता है, अगर मार दो किसी तो खोपड़ी भी फट जाएगी। तो बताइए, ऐसा पूजा अगर नहीं ठीक है। पूजा करिए तो मुक्ति के करिए, आराम से मुक्ति हो जाए। हाँ। और शक्ति और भक्ति के लिए पूजा मत करिए। हाँ। भक्ति करिए तो मुक्ति के लिए करिए, स्वार्थ के लिए मत करिए। वहाँ कुछ मांगने के लिए मत जाइए। हाँ। ऐसे ही जाइए, हाँ। दूसरों के लिए जाइए। हाँ। और अपने लिए आदमी तो कभी कुछ कर नहीं पाया, ना कर पाता है। हाँ। जो नहीं करता वो कर रहा है, जो करना है वो करता नहीं है। और मैं क्या ज़्यादा बोलूँ, बड़ा नहीं बोलना चाहता, छोटा कौर खाता हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ, बहुत निर्धन हूँ। आज तक किसी सरकार से मैंने कोई हाथ नहीं, कोई चीज़ नहीं मांगा, ना मुझे चाहिए। मैं अपने ऊपर जैसा जी रहा जीता हूँ, खाता पीता हूँ, और चौकीदारी करता हूँ, और मेहनत से कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ। जेल की नौकरी मेरे भाई को, तो अपने भाई को दान दे दिया। हक मेरा था, मैंने हक अपने भाई को दे दिया। आजकल के युग में कोई अपने भाई को कोई चीज़ देता नहीं है और जान ले लेता है। लेकिन हमने इतना बड़ा काम किया, कोई बात नहीं, हमारा भाई था, हमने दे दिया। और फिर हमारा कहने का मतलब ये है कि जो दिख रहा है इसको मानिए, जो साक्षात दिखाई दे रहा है। और जो मंदिर में क्या है, वहाँ कोई नहीं, दीवारें हैं, मूर्ति बनी है। कोई अब जैसे प्रसाद ले जाता है आदमी, तो उसमें अगर 2 लड्डू हनुमान जी खा लें तो हम जाने कि हाँ भाई ठीक है, हनुमान जी हैं यहाँ पर, खा लिए। अब वो आदमी, भगवान नाम उनका, और खा रहे हैं ठेलूहे, वो पापी भी खा रहे हैं और भक्तों खा रहे हैं। तो ये भक्ति हमारे समझ में नहीं आती। बिल्कुल। भक्ति करो तो भाई मुक्ति के लिए करो, बाकी स्वार्थ और शक्ति के लिए मत करिए भक्ति। और जैसे कि भाई साहब ने कहा कि गरीब आदमी और बच्चे नहीं समझेंगे, ये समझेंगे, इनका समझाने का तरीका होना चाहिए। बिल्कुल। इनको बताया जाएगा तो प्रैक्टिकल इशारा से, हाथों से उनको बताया जाए। हाँ। तो वो जरूर समझेंगे। बिल्कुल समझेंगे। ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, बच्चे भी, बूढ़े भी, गरीब भी, हर कोई समझेगा। उनको समझाने का तरीका होना चाहिए। आलसी लोग सिर्फ इतना बोल देते हैं, नहीं समझेंगे ये लोग। चेंज कर देंगे, हाँ। चेंज करके हाँ।
उनको सब समझाया जाएगा, सब समझ सब जाएंगे। समझेंगे। ऐसी बात आपने नहीं। समझाए, हाँ। बाकी आपके आसपास कई लोगों ने आपसे समझा हाँ। होगा। और पूजा सब हम तो समझेंगे। पूजा तो करते हैं, सिर्फ एक बाप बनाया है, एक ही बाप, एक ही गुरु, एक ही है। तो सतपुरुष अलख की पूजा हम करते हैं। और 8 पहर की आरती है इनमें, और किसी धर्म में मुझे 8 पहर की आरती नहीं दिखाई दी। इसलिए हमको ये ऊंचा कुछ सिंहासन दिखाई दिया, तो हम इसी में हम भी शामिल हो गए। सत्य साईं दाता का मामला है, और समाधियों की पूजा है। लोग मरने के बाद सफ़ेद पहनते हैं, यहाँ हम लोग जिंदा में ही धारण कर लेते हैं। धन्यवाद, गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मित्रों, आप लोगों के लिए मैसेज इतना ही था कि आप जो ये पत्थर है गोला हमारा पृथ्वी, ये इस पत्थर की क्यों नहीं पूजा करते हैं? पत्थर बना बना के उनकी पूजा क्यों करते हैं? ये सवाल है हमारा। इस पृथ्वी जो पत्थर है, इतना मजबूत जीवित पत्थर, इसकी पूजा क्यों नहीं करते? इसमें तो दिखाई पड़ रहा है जीवन, ये तो जीवित है, ये तो मालूम पड़ रहा है, प्रतीत हो रहा है इस बात का कि ये जीवित है। इसके अंदर कुछ डालते हैं, फट से पेड़ बन के तैयार हो जाता है। इस तरह का आकलन लगा सकते हैं इस पत्थर के बारे में। इस पत्थर को सब नज़रअंदाज करके बर्बाद कर रहे हैं। और क्या ही, खैर मनुष्य इतना छोटा है कि वो क्या ही बर्बाद करेगा इस पृथ्वी को। लेकिन पत्थर तो है ही अपने पास, ये इतना बड़ा गोला, इसी की पूजा कर लेते हैं। और बाकी नए नए पत्थर बनाने की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? ये सवाल है। बच्चों का भी सवाल है ये। बहुत बच्चे इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूजनीय है, सूर्य है, पूजनीय है, ब्रह्मांड की बनाई हुई चीज़ें हैं, ब्राह्मणों की बनाई हुई नहीं।